Good morning student. In previous video you are well known that what is a pair of linear equation in two variable. आप समझ गए होंगे कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन क्लास 9th में पढ़े थे। जब उन्हीं के दो पेयर को बना देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आप उसमें मैम ने आपको कुछ रूल्स बताए थे, कुछ फॉर्मूले बताए थे जो आप अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप सो। तो आज हम आपको एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, लाइक दैट यू कैन सॉल्व द सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन। So first question is, Aftaf tell his daughter 7 years ago I was 7 times as old you were. Then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation in algebraic and graphical. पहले हम इसे अलजेब्रा पे मतलब अलजेब्रिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर हम क्या बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे नंबर लाइन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हमें क्या दिख रहा है, एक डॉटर की एज के बारे में और एक आफ्ताब खुद अपनी एज के बारे में बता रहा है। तो हम मानेंगे लेट द एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की एज हम क्या मान लें, एक्स, एज ऑफ हर डॉटर उसकी डॉटर की एज को क्या मान लें, वाई। ठीक, पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, 7 years ago I was 7 times as old as you are. 7 years ago, तो पहले अगर प्रेजेंट एज हमने x मानी है और प्रेजेंट एज हमने y मानी है तो एज बिफोर 7 years, तो 7 साल पहले इनकी एज क्या हुई होगी, तो एज ऑफ आफ्ताब क्या हुआ होगा, x-7 हुआ होगा। एज ऑफ हर डॉटर y-7। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब कहता है कि 7 साल पहले जो उसकी बेटी की एज है उसके 7 गुना एज उसकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस स्टेटमेंट को समझे कैसे, मान लीजिए आफ्ताब की बेटी की एज 7 साल पहले 3 साल है, उसकी डॉटर की एज 7 साल पहले 3 साल की उसकी डॉटर है, तो उसकी एज क्या होगी, 3 7 जा 7 टाइम्स हो जाएगा 3 का, तो 3 7 जा 21। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब क्या कह रहा है कि हम अपने डॉटर के 7 टाइम्स है, तो आफ्ताब की एज इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स ऑफ हर डॉटर एज। सॉल्व द इक्वेशन, x-7 is equals to 7y minus 7 7 जा 49। सबको एक तरफ लेते हैं, x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस 49 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, 42। फर्स्ट इक्वेशन हमारा बना। ओके, लाइक दैट वी कैन सॉल्व द सेकेंड इक्वेशन। एज आफ्टर 3 years,
एज आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद। डॉटर की एज क्या हो जाएगी, एज ऑफ डॉटर, प्रेजेंट एज में 3 ईयर ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा y + 3। प्रेजेंट एज हमने y मानी थी। एज ऑफ आफ्ताब, प्रेजेंट एज में 3 ईयर ऐड हो जाएगा, प्रेजेंट एज x था। रिलेशन क्या आपको बताना है, आपको कह रहा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times as old as you will, कि 3 साल बाद मैं तुम्हारे उम्र का 3 गुना होऊंगा। मतलब अगर तुम्हारी उम्र 3 साल बाद 9 साल की तुम होती हो तो मैं 9 3 27 ईयर्स का हो जाऊंगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो क्वेश्चन के अनुसार हमारा इक्वेशन क्या बैठेगा, आफ्ताब का एज अपनी डॉटर की एज से 3 times है। x + 3 3y + 9 सॉल्व करेंगे तो x - 3y और 9 इधर आके निगेटिव होगा और 3 से सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा -6। 3 - 9 -6 होता है ना। सेकेंड इक्वेशन इज डैट। सो दिस इज़ अ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इफ़ देयर इज़ अ कैलकुलेशन मिस्टेक अवॉइड देम एंड गो थ्रू द मेथड। अगर आपको कोई कैलकुलेशन मिस्टेक दिखता है तो आप उसको सही कर लीजिएगा और मेथड के हिसाब से आप क्वेश्चन लगाइएगा। अब हम ग्राफ इसका रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले क्लासेस में भी, कि ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के लिए क्लास 9th में हम ऐसे ब्लॉक बनाते हैं। इक्वेशन फर्स्ट के लिए पहला ब्लॉक बनेगा, ठीक। लाइक दैट दूसरा ब्लॉक इक्वेशन सेकेंड के लिए बनेगा x और y। हम x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में 0 रखते हैं तो 0 - 7y + 42 = 0। -7y = -42। So y is equals to -42 डिवाइड बाई -7 कट जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा हमारा 6। इसी तरह से हम एक बार y को 0 ले लें x क्या आ जाएगा 42। अब तो ये x तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। अब इतना ज़्यादा अगर x हमें मिल जाएगा तो क्या ये सॉल्व हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो हम y की जगह 0 ना लेकर हम कुछ और ले लें। तो ऐसा नंबर ले कि x के हमें शॉर्ट मिले, छोटा मिले। तो हम y की जगह पे 7 ले लें। तो x × 7 × 7 + 42 = 0। x 49 + 42 = 0। x 49 में से 42 गया तो क्या आएगा 7 आएगा = 0। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 7। इस तरह से हम और भी डिजिट ले सकते हैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए। आप लोग क्लास 9th में अच्छे से पढ़े होंगे कि कैसे इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके लिए इक्वेशन 2 के लिए भी हम ऐसा ही ब्लॉक बनाएंगे।
एक्स वाई। ठीक, इक्वेशन 2 हमारा क्या है, एक्स माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हम y की जगह 0 लेंगे, तो x माइनस 3 इंटू 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू 6 आ गई, x की जगह 0 ले लिए, तो 0 इंटू 3 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू, ये देखिए x की जगह 0 माइनस 3y ऐसे ही लिखा हमने, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3y इज इक्वल टू प्लस 6, तो y इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई माइनस 3, तो क्या आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -2। ऐसे हम और भी चीज़ें पुट कर सकते, और भी वैल्यू पुट कर सकते। अब हम इसे ग्राफ पे शो करेंगे, तो ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, तो यू हैव टू यूज़ ग्राफ पेपर, आइदर यू हैव टू यूज़ या प्लेन शीट फॉर डैट। आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। पहले हम एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ऐसे आप खींचिएगा, क्या ऐसे आप पूरा चारों क्वाड्रेंट बराबर बनाइएगा। बाय मिस्टेक मैंने एक क्वाड्रेंट बड़ा बना दिया, बाकी के 4 क्वाड्रेंट छोटे बना दिए, पर आप जब करेंगे तो चारों क्वाड्रेंट को इक्वल बनाएंगे। ओके, रिप्रेजेंट करेंगे y y डैश, x x डैश, उसके बाद नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3। इसी तरह ये आप पूरा बनाइएगा, बीचों बीच बनाइएगा। ओके, इसी तरह हमारा 1 2 3 4 5 6, -1 -2 3 -4 so on। अब पहले इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन करेंगे और ग्राफ को बनाएंगे। तो पहले इक्वेशन में हमारा क्या क्या आया था, x 0 था तो y क्या हमारा आया था 6। तो देखिए x 0 है तो y हमारा क्या आया है 6, तो ए पॉइंट हमारा क्या होगा 0, 6। ठीक, दूसरा x जब 7 था तो y भी हमारा क्या आया 7। तो x जब 7 है तो y और आगे रिप्रेजेंट कर लीजिए इसको 7, तो y भी हमारा क्या आ रहा है 7, तो 7, 7। अब इस लाइन को आप मिला दीजिए स्केल से। ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, तो फर्स्ट इक्वेशन को, जो कि क्या है x माइनस 7y इज इक्वल टू 42। अब आते हैं सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। x 6 y 0 था तो x क्या था हमारा 6 था, तो x पे 6 और y पे 0, तो ये हमारा पॉइंट हो गया। c हमें इसे रिप्रेजेंट कर दे 6, अब यहाँ पे देखिए x 0 है तो y हमारा क्या है -2 है, तो यहाँ पे लाइए x 0 y हमारा क्या है -2 है, तो x 0, ये हमारा D पॉइंट हो गया। देखिए हम इन्हें मैच कर देंगे। x माइनस 3y माइनस 6, दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ
गिवन क्वेश्चन। देखिए, जब भी हम ग्राफ बनाएंगे दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे बनेगा, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम इक्वेशन के नेचर को पता कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वेशन कितने सॉल्यूशन देंगे, एक कि दो। कभी भी लीनियर पेयर में दो पेयर लेने का यही मतलब होता है, क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल होते हैं और दो वेरिएबल का सल्यूशन निकालने के लिए ज़रूरी है कि दो इक्वेशन हो। अगर तीन वेरिएबल वाला इक्वेशन होगा तो सल्यूशन निकालने के लिए ज़रूरी है कि तीन इक्वेशन हो। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आपको कहीं यहाँ कैलकुलेशन एरर लगता है तो आप अपने से इसे ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मेथड बता रही हूँ। कैलकुलेशन एरर इस वजह से हो जाता है क्योंकि हमें वीडियो बनाना होता है तो हमें हर चीज़ पे फोकस करना होता है। सो यू कैन करेक्ट बाय योरसेल्फ। इफ़ यू लाइक इट देन लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय, हैव अ नाइस डे।